मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में जीव विज्ञान से जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसका सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। अभी तक जितना भी साइंस का पूछा गया है यानी बायोलॉजी में सभी देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी का वीडियो डाला जा चुका है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं या उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है तो 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मलेरिया परजीवी का एक विखंडनी जनन चक्र कितनी अवधि में पूरा होता है? 19 से 21 दिन। श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है तो पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला के द्वारा। जुकाम का कारण है तो विषाणु के द्वारा होता है जुकाम। मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित होता है मस्तिष्क को। प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है? चमगादड़ को। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या होती है 20, या इसे दूध दांत भी कहा जाता है। सेक्स हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो कपाल में। उसके बाद है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 14.5 ग्राम। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 656। RH का कारक का नाम किस जानवर से लिया गया है? तो बंदर। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो प्रकाश अवधि। हैजा कैसा रोग है? तो जल जनित रोग है। दूध को दही से स्कंदित करने का वाला एंजाइम है रेनिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? तो यकृत है, ठीक है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पुरुष में पुरुषोत्तम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र संयोजन है तो XY और महिला के लिए XX। किस ऊतक के नख, खुर और सींग होते हैं? तो केराटिन के। मधुमक्खी में पुमधुम यानी ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम की खेती किसके नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है? तो सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। प्याज का खाद्य भाग है पत्ता। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो हड्डी में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। विटामिन डी की कमी से कौन होने वाला रोग रिकेट्स में अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पैरों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.46 किलोग्राम। जूट के रेशे पौधे के जिस भाग में प्राप्त किए जाते हैं? तना से। कशेरुकी जिसमें कंकाल पूर्णतः अस्थित होता है इसमें? तो सरीसृप में। शरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क से, ठीक है। मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या है? प्रोटोजोआ। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया है? तो नागराज यानी किंग कोबरा। वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1200 से 1300 ग्राम। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो RBC का संश्लेषण हो जाता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग है मिनीमाता। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो वसा की। आगे देखते हैं,
कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वसा। BCG का प्रतिरक्षण होता है तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। टाइफाइड रोग पैदा की जाती है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। अमीबा का चलन अंग है पादाब। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो DNA और प्रोटीन। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है तो वातक यानी ट्रेकिया। विटामिन B2 का अन्य नाम कौन सा है? राइबोफ्लेविन। जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तरबूज। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? परासरण। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का किसका कारण है? तो गठिया का। ठीक है, जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। प्रोटीन मुख्य किस प्रकार का आहार है? तो नाइट्रोजनी आहार। किस कोशिका द्रव्य कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? लाइसोसोम। जुकाम रोग होता है वायरल संक्रमण से। हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व देता है कार्बोहाइड्रेट। कॉकरोच और सिल्वर फिश में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो विपरीत प्रकार का। सन्तु आहार में शामिल है प्रोटीन। मूत्र का असामान्य घटक है अल्ब्यूमिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है एस्प्रिन के द्वारा। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। गलसुआ यानी मम्प्स एक वायरल रोग है जो सृजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि से। कर्णपूर्व ग्रंथि में तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है निकोटीन के कारण। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया में। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पद RH का कारक का अर्थ क्या है? तो रिसस कारक। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एड्स का पूर्ण रूप है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा किसकी होती है? तो ग्लूकोज। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत कौन किए थे? मेंडल ने। प्रतिजैविक होता है तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। नवजात शिशु को टीके लगाए जाते हैं वे किससे बचने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो सिम्फोसाइट। मानव हृदय में वाल्व सेट्स होते हैं 2। एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है। अब किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा भूरे रंग से नीलाव काला। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ओलिव रिडले है तो कछुए की एक जाति। आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? तो थायराइड अपटू ग्रंथि के काम के लिए। ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? कैंसर में। दृढ़ मूल का मुख्य कार्य क्या है? समर्थन उपलब्ध कराना। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। जंतु जो प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? चमगादड़। यक्ष्मा यानी तपेदित के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है?
स्ट्रेप्टोमाइसिन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक सकती है, इसका कारण है स्कंदन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स होता है वायरस के द्वारा। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। वृत्त का प्रकार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अमरेल यानी कुस्कुटा है पूर्णतना परजीवी। अमरबेल क्या है? पूर्णतना परजीवी है। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। श्वसन है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण। श्वसन क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। वनस्पति संग्रहालय होता है पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। वनस्पति संग्रहालय होता है पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह प्रभावित करता है रुधिर यानी ब्लड को। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। हार्मोन आमतौर पर नहीं होते हैं तो बैक्टीरिया में। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। जीएम फूड का आशय है जो आनुवंशिकता परिवर्तित है। सिल्वीकल्चर का संबंध है जंगली फसलों से। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी। नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ती। शिशु का लिंग जिसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है पिता। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है तो अम्लीय। शहद बनाया जाता है तो कर्मी मधुमक्खियों के द्वारा रसदार पौधों से फल शर्करा के चुनिंदा अवचूषण और अपने गठों में संसाधन द्वारा। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो पुष्पकली से। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। दिल के दौरे का कारण है तो हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। मानव रक्त का पीएच होता है तो 7.5 से 8 के बीच। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो जीवुति परीक्षण जो कि बायोप्सी कहलाता है। घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी के कारण। त्वचा पर बाल तो मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। किस कारण चाय पर लाल किट यानी रेड रस्ट लगता है? तो कवक के कारण। सुंदरी वृक्ष एक विशेष प्रकार की वनस्पति है तो पर्वत वनस्पति। एमनियोसेटिसिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है इसलिए। आगे देखेंगे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। समुद्र रोग जो जहाज की गति के कारण होता है मानव के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो उदर पर। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना। आजकल दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता है? तो इसमें आयरन और विटामिन सी के अभाव के कारण। हृदय की एक धड़कन में लगभग समय लगता है तो 0.8 सेकेंड। एपिस अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है अपनी संयुक्त आंखों के द्वारा। टीनिया सोलियम परजीवी रहता है तो आदमी या औरत की आंख में। आलू की आंखें उपयोगी है तो कायिक प्रवर्धन के लिए। क्या कारण है कि अदरक जड़ नहीं तना है? तो इसमें गांठें और पोड़ियाँ होती है इसलिए। क्लोरोफिल प्रकाश के घटक को परावर्तित करता है हरा। गर्भवती महिलाओं में प्रायः कमी हो जाता है
तो कैल्शियम और आयरन की। आयोडीन नमक मानव शरीर में क्यों उपयोगी है? तो यह अपटू यानी थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। प्रतिजैविक क्या होता है? तो किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधा करता है। ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 46। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उस खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों का प्रतिरोध करना। सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग किसे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। उत्तेजना के समय जो हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है तो एड्रीनलिन। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण केशविकत्व। आंतज्वर किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। बी तथा ए बी। पित्त पैदा किया जाता है तो यकृत के द्वारा। वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कहते हैं धमनियों का रक्त दबाव। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है तो लाल रुधिर कोशिकाओं का। मानव शरीर में वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत। गुर्दे को रक्त आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है तो विक धमनी। वह रोग जिससे रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है, रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिकाओं में रक्त आतंचित यानी क्लॉट नहीं होता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति में। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन उत्पन्न होता है तो विटामिन डी। मानव शरीर में वसा जमा होता है उत्तक में। कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है, बीटा कोशिका। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है, तना से। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इनमें कौन सा पौधा पोषक तत्व होता है? फास्फोरस। आगे देखते हैं। रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाता है तो इसका सही आंसर होगा यकृत धमनी। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है व्हेल। स्कर्वी रोग होता है चर्म में। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। अदरक क्या है? एक प्रकार का रूपांतरित तना है। किसके द्वारा पुष्प में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो बाह्य दलपुंज के द्वारा। चिकन पॉक्स मुख्यतः होता है प्रोटोजोआ से। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक होते हैं 12 गो। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? गाउट। दालें किसका उत्तम स्रोत है? प्रोटीनों का। इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है विषाणु के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है क्या कहलाता है? फ्रुक्टोज। आसंजित श्लेष्माव क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से होता है तो श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। मनुष्य की जीभ का क्षेत्र जिसमें कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, पिछला भाग। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? तो प्रकिण्वन एंजाइम। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है लोहा।
मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। पार्किंसंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रॉबर्ट बी लाफ्लिन। प्राणी जो अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह है चमगादड़। वह मृदा जल जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? केशिका जल। अगला क्वेश्चन, कौन से रुधिर वर्ग को विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है? तो AB को। विटामिन B1 जाना जाता है थायमिन के नाम से। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन C। पादपों पौधों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र से गति होगा जब वातावरणीय अवस्था शुष्क हो। प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का केंद्र होता है कोशिकीय श्वसन। स्वास्थ्य वर्धक औषधि स्मारकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना होता है नीलहरित शैवाल। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। DNA परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीस द्वारा। बच्चों में रिकेट्स विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उनको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा संकरण परागण से। प्याज किसका विकसित रूप है? तो तना का। यदि एक पेड़ जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष। केन शुगर क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। केन शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उपवास के समय स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा क्या होती है? 70 से 100। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है वह शरीर के किस भाग में स्थित है? मस्तिष्क में। रक्त एक प्रकार का है उत्तक। टाइफाइड से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है हाथ। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर। पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो 9%। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है कैंसर का। अंडे देने वाली एक स्तनी कौन सा है? प्लेटिपस। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है अमीबा। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है टांग की। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में। कौन सी एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? पाइनस। कौन सी बीमारी वायरस से फैलता है? इन्फ्लुएंजा। वह कौन सा जानवर है जो जब चलता है तो उसके एक ओर के आगे और एक पीछे के पैर एक साथ आगे बढ़ते हैं? ऊँट। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो हीलियम। भारत के प्रमुख जहरीले सर्प है तो है पाइथन, पिट वाइपर, रेसेल्स वाइपर, कोबरा, करेत। कीटभक्षी पौधा नहीं है हर्नवर्ट। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक करता है वह है प्लेटलेट्स। मानव शरीर में किस अंग को आरक्षण बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? DNA के द्वारा। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। हल्दी दालचीनी तथा लौंग में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है हल्दी। कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? क्लोरोमाइसिटिन।
आगे देखेंगे। इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड तथा चेचक में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो हिस्टीरिया। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्राक है कवक। किस पेड़ से हम कुरेन प्राप्त करते हैं? सिनकोना के पेड़ से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। मधुमक्खी और कीड़ी किस प्रकार के वर्ग से है? कीट वर्ग। मियादी बुखार से प्रभावित अंग है आंत। किसके जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन के। मानव शरीर में वह पदार्थ जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है? प्रोटीन। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति औसत दर है 72। दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कैंसर से लड़ने के लिए उपयोगी है? तारा मछली। बाद ऑलिव रिडले कछुआ का निरन स्थल है कोवलम। चलिए समाप्त हुआ। आगे हम फिजिक्स स्टार्ट करें या पहले केमिस्ट्री, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।